नमस्कार, गुड इवनिंग। आज तक अड्डा में आपका स्वागत है। और आज तक अड्डा हालांकि मेरी सहयोगी करती रही है अर्पिता, लेकिन आज वो किसी काम से बाहर है तो आज मुझे ये जिम्मेदारी दे दी गई है। और इंट्रो आपको करवा दूं, मिलवा दूं। आज तक अड्डा में आज कौन कौन मेरे साथ है? अंजना ओम कश्यप हमारे साथ है। अंजना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करते हैं क्या इस शो में ऐसे? हाँ, वो करती है ऐसे। करती है। चलिए तब फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सईद जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्वेता जी। हाँ, हालांकि हम लोगों के प्रोड्यूसर ने साफ तौर पर कहा है कि इसको ना इनफॉर्मल रखना है। इनफॉर्मल ही रखे। इनफॉर्मल मतलब है ना? इनफॉर्मल शो विद फॉर्मल कपड़े। आप दोनों ने तो कोऑर्डिनेटेड कपड़े पहने हैं आज। लेकिन आपने बहुत स्टाइलिश पहना हुआ है आज, स्वेटर जो आपने पहना हुआ है। जूते नहीं दिख रहे किसी को, इसलिए आपकी कोशिश नाकाम हो रही है। ऊपर कीजिए ना प्लीज। प्लीज, थैंक्स प्लीज। थैंक्स। अच्छा, कौन सा शू है? क्या है शू ये बताइए। अरे भाई, दिखा दिया। चलिए, नहीं अब टॉपिक पे हम लोग पता चला कि आज के मुद्दों पर चर्चा होना। आज का मुद्दा ये तो नहीं हो सकता। श्वेता जी, इनफॉर्मल फिर फॉर्मल। देखिए सईद जी, आप ज्यादा बोलेंगे ना, पता चला कि आज के मुद्दों पर चर्चा। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अंजना एंकर्स की पाठशाला आज तक के आज के मुद्दों पर तो मैं विद्यार्थी है, दोनों टीचर। चलिए पाठशाला शुरू कीजिए। नहीं तो अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना तो कहीं और YouTube चैनल पे अंजना यही सिर्फ कट के चलेगा। इन लोगों ने जूते पे बात की, जूते पे बात की, तो ये चलता रहेगा। तो खैर, फॉरगेट इट। तो चलिए हम शुरुआत जी। छात्र, दो शिक्षिकाएं। प्रभु पाठशाला हम लोग छात्र एंकर्स की पाठशाला। नहीं, और मैं कहा तय हो गया। मतलब एक तरफ अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ सईद अंसारी। और मैं पाठशाला में मैं ही भाई सबसे छोटे स्टूडेंट। मैं तो स्टूडेंट की भूमिका में आप लोगों से। अरे वो फार्मर्स वाले इस पे प्रोटेस्ट पे गए थे, तो उसमें थोड़ा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है बाहर, उसी में थोड़ा गला चोक हो गया। तो आपने अच्छा मुद्दा उठा दिया, इसी से शुरुआत कर लेते हैं हम बात की। क्या गले से? नहीं, फार्मर्स कल बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखी जाएगी जी। अगर ऐसा है ना, सीरियसली वाला बटन दबाइए भी मत, क्योंकि हम लोगों ने शुरू किया ना तो अब परेशान हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। चलिए, वैसे भी वैसे भी हम दो बचाओ। और आज एक बड़ी एक बिहारी सब पर बारी, दो बिहारी महाकाली। मीडिया में बिहार के लोग सबसे ज्यादा, लेकिन आपके पीछे पीछे आ रहे हैं मध्य प्रदेशी। हम नंबर 2 हैं और आगे भी निकल सकते हैं। नहीं, आगे नहीं, कौन बोल रहा है? ये तो हम नहीं मानेंगे, ये हम नहीं मानेंगे। खाप तो फिर आपके आगे नमकीन बहुत अच्छा होता है। बिहारी जो है ना, रोज शाम में नमकीन खाते हैं। वही इंदौरी आपका रतलामी। वो हम खा पका जाएंगे। पिताजी चाय भी पिलवाती है। अरे भाई, तो ठीक है, बोल दिया है, मैंने बुलवा दिया है। आप लोगों की कॉफी आ गई। देखिए, आपके ताने सुनने से पहले इन्होंने फोन भी कर दिया। चलिए ठीक है, लोगों को नमकीन बिस्किट भी खिलाती है। क्या करें? ए भाई प्रोड्यूसर साहब, आप ही कुछ करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। शो शुरू करें, मुद्दे पर चर्चा। सीरियसली। तो आज जो हम यहाँ अड्डा पे बैठे हुए हैं, देखिए कई तरह की बातें हैं। उसमें से मुख्य तौर पर कल एक कह लीजिए कि दिल्ली और आसपास के जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर एक बार फिर से किसान बड़ी संख्या में अंजना जुटने वाले हैं। सईद जी, आप भी खबरें पढ़ ही रहे होंगे। और कृषि कानून वापस होने के बाद ये पहला इस तरह का इनका कोई कार्यक्रम होने वाला है। उसको लेकर सियासी गर्मागर्मी क्या है? क्योंकि देखिए, हम तो लगातार जो सुन रहे हैं, टिकैत हो या फिर तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई अपनी फेरिस्त जो सामने रख दी है, एमएसपी पर जब तक नहीं बात होती, बिजली बिल, सीड बिल, 50 तरह की चीजें, किसानों को 700 किसानों की मौत को लेकर के जो कह रहे हैं कि भाई म्यूजियम बनना चाहिए और उन्हें जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अब इतनी लंबी लिस्ट लाके खड़ी कर दी है और उसके बाद कल ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सोच रहे हैं सियासी, अब सियासत इस पर किस तरह से आगे मुड़ेगी? आपको क्या लगता है? ये तीनों कृषि कानून की वापसी जो है उसको श्वेता सईद, मुझे लगता है पूरी तरह से वो निगेट करना चाहते हैं। मैं योगेंद्र यादव की एक बात सुन रही थी जो कल उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कानून तो ये वैसे भी मर गए थे, बस डेथ सर्टिफिकेट अब सरकार ने देना है। अच्छा, तो वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं किया है हमारे लिए, तो वो अपने डटे हुए हैं। और इसी के साथ हनान मुल्ला की और भी कई लोगों की बाइट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चुनावों तक ये आंदोलन चलेगा। तो अब ये 6 मांगे उन्होंने रख दी है। इस तरह की शर्तें वो रख रहे हैं जो सरकार के लिए तुरंत मांगना एमएसपी पर बहुत बड़ा कमिटमेंट है। वो फौरन मुमकिन है ही नहीं। एक गेहूं के कितने वैरायटी होते हैं, हर वैरायटी की प्राइसेस अलग हैं, उसमें आपको सेट कर, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। तो किस तरह से ये खींचेगा उसका हिस्सा है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें आम किसानों के लिए, तो उनके लिए 1 साल पूरा हुआ है। एग्जैक्टली। और उसमें से कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारी जीत हुई है। हाँ, ये भी है। कई नेता उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारी जीत अधूरी है और अभी तो बहुत लड़ाई है, लेकिन किसानों में एक जश्न तो है ही उस दिन से, वो लड्डू मिठाई और जलेबी की। तो मुझे लगता है वही कल सेलिब्रेट करेंगे। और इंडिया ही नहीं, जैसा मैंने बताया था, संविधान दिवस है, वर्ल्ड ओवर में वो कर रहे हैं, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, कनाडा, बहुत सारे देशों में वो कर रहे हैं विरोध। सईद जी, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है? श्वेता जी, हमारा ये मानना है कि कोई भी हो, आप हम हो, हमारे घर परिवार हो, देश हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। बड़ी जीत है किसानों की। हमें भी तकलीफ है एक भारतीय होने के नाते कि 700 से ज़्यादा जो आंकड़ा दिया जा रहा है, अब सरकार ने अभी तक कोई आंकड़ा दिया नहीं, लेकिन किसान संगठनों ने दिया, तो मान लेते हैं कुछ कि 700 कह रहे हैं, कुछ 750। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, तो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन किसानों की बात मानते हुए उनका दुख है। तीनों कृषि कानून वापस हुए, किसान इसकी मांग कर रहे थे या कुछ किसान संगठन कर रहे थे, उसकी उनको बधाई। लेकिन आपने कोई वादा मुझसे किया है, अंजना जी ने किया है, मैंने आपसे किया है, तो उसे पूरा कीजिए। आप ये कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे, तो प्लीज खत्म कर दीजिए। ये होना चाहिए था, ये वादे की बात है ये। लेकिन अब प्रधानमंत्री आकर कहते हैं, आप कहते हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। तो आप पहले तय करते हैं कि आप तीनों कृषि कानून खत्म कर देंगे, उसके बाद भी हम नहीं उठेंगे, एमएसपी है, सीड बिल है, दूसरे मुद्दे हैं, हम उसमें डटे रहेंगे। ये हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये मन में ये बात आती है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कल को दूसरे लोग भी हैं, कल को दूसरे मुद्दे भी हैं। सिर्फ किसान खड़े हो गए ना, एनआरसी वापस करो, सीए वापस करो, 370 हटाओ, सब कोई बोलने भी लगे, कोई भी सब बोलने लगे उठ करके। कोई भी आ जाएगा। तो एक दूसरे पे विश्वास हमें करना जरूर चाहिए, क्योंकि हर चीज टेबल पर बैठकर, हर चीज संसद में कानून बनेगा। हाँ। लेकिन सही जी, उनको लग रहा है ना कि एमएसपी के लिए हमारे पास एक मौका है, सरकार दबाव में है, थोड़ा और प्रेशर डाले तो एमएसपी पर एक कमिटमेंट मिल सकता है। अच्छा अंजना, यहाँ क्योंकि एक बार उठ गए फिर मुश्किल होगा लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत शोज किए हैं इस पे और किसान नेताओं से आपने बहुत बात की है, मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम से जो लोग सुन रहे हैं, और खास करके अगर किसान कोई सुन रहा है तो वो इस बात को समझे, क्योंकि मैंने वहां पे खुद भी गाजीपुर में उस दिन देखा। देखिए, नेता वर्ग एक अलग होता है और बाकी जो आम किसान है वो अलग होता है, ठीक है। तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ, किसानों को भी समझाना चाहती हूँ कि याद करिए, जब ये आए थे तो ये जो जमावड़ा हुआ था, बॉर्डर्स को घेरा गया था, बंद किया गया था, इसी बात को लेकर ना कि भाई आप तीनों कृषि कानून वापस करेंगे तो हम वापस जाएंगे। या अंजना मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं, मुझे भी उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर ये कह रहे थे कि हमने भाई ठीक है, ये तो एक बात जो हुई, लेकिन हम तो आए थे एमएसपी को लेकर, हमारा मेन मुद्दा तो एमएसपी है और बाकी चीज, तो क्या ये मुद्दों को लेकर ये आए थे? उस समय तो नहीं था, लेकिन एमएसपी शुरू से किसानों का मुद्दा रहा है श्वेता। मतलब हमें ये समझना होगा कि देने का तो धरना तो ऑब्वियसली कानून बनने के बाद ही आए थे और कानून के खिलाफ आए थे। लेकिन जैसे कल भी हम लोगों के साथ दर्शन पाल बैठे हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास पेपर्स हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं, जो कृषि मंत्री के सामने इनकी अंदर बात हुई थी उसमें उन्होंने एमएसपी भी डाला था। तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी का मुद्दा भी। अच्छा, हमें एमएसपी तो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिमांड है मैं एक सवाल यहाँ पर, लेकिन हाँ वो शर्त नहीं थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तीनों कानून की वापसी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि तीनों कृषि कानून, एमएसपी, तो जब ये 12 दौर की बैठक हुई किसानों की और सरकार के बीच में, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल हमेशा रहे उसमें, क्या वहां पर ये होता था कि ये तीनों कृषि कानून, एमएसपी, ये सब तय होगा, उसके बाद हम हटेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, या तीनों कृषि कानून वापस कर लीजिए, उसके बाद हम अलग हटके फिर टेबल पर बैठकर एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात हुई थी? नहीं, आंदोलन, सड़क पे बैठना नहीं, आंदोलन की तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तीनों कानून वापसी की, देखिए वहां पर अंदर जो भी बात हो रही थी ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, क्योंकि वो ऑन कैमरा नहीं था। तो यू हैव टू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो किसान ये कह रहे थे, कल जो दर्शन पाल बैठे हुए थे कि मैं तो उस मीटिंग में था, हम लोगों ने जो चार्टर दिया था सरकार को उसमें हमने एमएसपी भी पहले दिन ही दिया था। सुधांशु त्रिवेदी थे, वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब तो आपकी शर्तें ही नहीं थी पहले।
तब तो आप एमएसपी पे बैठे नहीं थे, तब तो आप कहते थे कानून की वापसी करो, ये काला कानून है, ये वो है। नहीं, और अंजना वो ठीक है, आप भी नहीं थी वहां पे बैठक में और हम भी नहीं जानते क्या, लेकिन ये किसान जब भी बाहर सईद जी निकल करके आए हैं भाई, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने यही बोला है ना कि भाई ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे तब हम जाएंगे, हमारी तो एक ही मांग है भाई, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। हाँ, तब तक मीडिया के सामने तो यही बोलते तब तो ये बात होती रही, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद से एमएसपी की बात आने लगी थी कि हमें चाहिए। हाँ, वो जुड़ गया था। टू बी फेयर, एक्चुअली उन्होंने जोड़, मतलब अच्छा, ये कहीं हिस्सा बन गया। ये क्लैरिटी थी कहीं कि एमएसपी, सीड बिल और दूसरे मुद्दे और ये सब। नहीं, पराली का मामला तब भी चल रहा था, अगर आपको याद हो, जो पहला कमिटमेंट था वो पराली की सजा खत्म करने की ही थी, और उस पर आके उन्होंने बाहर कहा था कि ये बात सरकार ने मान ली है। तो वो चार्टर था, उनका डिमांड में था, लेकिन हाँ, जैसे जो किसान शहीद हुए हैं वो नहीं था उस बात है, जो मुकदमे उनके ऊपर है वो नहीं था, लेकिन ये बातें तो थी उनकी तरफ से। गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो गई कि नहीं, उन्होंने तो यही सोच के तीनों कानून वापस लिए होंगे ना, और अपील भी की कि अब आप घर जाइए, आराम कीजिए, बहुत दिन हो गया, काम कीजिए, बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए। और ये आपको और हमें भी लगता है, एक नागरिक होने के नाते, फिर से सर्दी आ गई, पिछली सर्दी हम लोगों ने देखी है ना, चिंता होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या इतना विश्वास नहीं है हमारे अपने लोगों में, आपस में, हमारी अपनी सरकार में, जबकि किसान कह रहे हैं कि भाई यही लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो दर्शन पाल हों या दूसरे नेता हों, टिकैत जी के इतने इंटरव्यूज किए आपने, सब ये कह रहे हैं बार बार कि भैया हमने ही तो जितवाया आपको, बीजेपी को हमने वोट दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीट देख लीजिए, अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें वहां पर मिली। तो ये अविश्वास की इतनी गहरी खाई कैसे हो गई, क्यों इतना अविश्वास की? सरकार को बातचीत की पहल करनी पड़ेगी। पिछली बार जो 26 जनवरी के बाद आखिरी 11 या 12 दौर की बातचीत हुई थी, फिर बातचीत खत्म हुई थी, बातचीत करनी होगी, एक कमेटी बनाना होगा, उसके बाद ही ये मानेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे बड़ी परेशानी ये भी हो गई है कि किसान जो नेता है ना, उनको लग रहा है कि ये तो एक तरफा सरकार ने कर दिया। एग्जैक्टली। तो वो अब इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि बिना बात के थोड़ी हो। आपने कल राकेश टिकैत की बात सुनी थी क्या? वो कह रहे हैं कि ऐसे होगा, आओगे, मिठाई खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विदाई कराओगे हमारी, हम तो खुश हो जाएंगे। तो ये क्या है, मतलब ये सब क्या है? तो वो मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा है कि उनके इंटरफेरेंस के बिना, क्योंकि पीएम ने सडनली कर दिया एकदम से, तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, या उससे सरकार को ऑब्वियसली मास्टर स्ट्रोक कई लोग कहने लगे। तो मुझे लगता है इस वजह से वो लोग चाह रहे हैं कि अब सरकार एक कमेटी बनाए और इनकी मठाधीशी थोड़ी चलती रहे और उस पर बातचीत हो। लेकिन इसी के साथ एमएसपी एक लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिमांड है, जो मुझे लगता है कि किसान उसको लेकर ये फिजिबल भी तो नहीं है। अब भले ही लालू प्रसाद यादव एकदम से पटना में एक दिन उठ करके बोलते हैं खाट पे बैठ करके कि भाई एमएसपी तो किसानों का ये होना ही चाहिए और सरकार जो है उसको इस पर कानून लाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो भाई आपकी भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही इतने लंबे समय तक, अगर ये फिजिबल होता, ये आसान होता एमएसपी को लेकर के गारंटी देना, तो सईद जी ये तब भी किया जा सकता था। ये तो आज से नहीं बरसों बरस से हर सरकार विभिन्न फसलों पर एमएसपी देती है। अभी गन्ना पे बढ़ाया है पर क्विंटल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, नहीं आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ये समझना होगा, जैसे अंजना जी ने शुरू किया था कि भाई गेहूं की 10 वैरायटी है, तो क्या 10 पर आप तय करेंगे? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन क्या करना होगा? आप ऐसे अब ये भी आपको देखना है कि कौन सा मुद्दा केंद्र का है, कौन सा सरकार का है, और क्या हमारा प्रश्न सिर्फ ये है कि क्या हम आंदोलन से ही सब कुछ हल करेंगे, तय करेंगे? सिर्फ हमारा छोटा सा सवाल। और ये जो जनरल सवाल छोटा सा नहीं है, उस आंदोलन की सवाल बहुत बड़ा है। उस आंदोलन से ही ऐसी नौबत आई, वरना ये सरकार क्या कोई भी सरकार अपने बनाए हुए कानून को वापस लेती है क्या? तो ये उस आंदोलन का असर तो माना ही जाएगा। लेकिन अंजना ये लेकिन हर चीज क्या आंदोलन करेंगे उसके बाद ही होगी? हमारा सवाल ये है, आप बैठिए बात ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो बात बैठे कौन बिठाएगा? कृषि मंत्री न्योता नहीं दे रहे, वो बातचीत नहीं कर रहे, मतलब ये फिर वहां पर जाएं। इट्स अ डेडलॉक राइट नाउ। करना पड़ेगा ना, इनिशिएटिव तो कहीं से लेना पड़ेगा, सरकार को भी इनिशिएट करना पड़ेगा टॉक। वो जो बिल्कुल डेडलॉक, बिल्कुल बंद हो चुकी है बातचीत। सब इनिशिएटिव होता है, सब इनिशिएट लेते हैं। किसानों की तरफ से चाहें तो वो भी बात कर सकते हैं, सरकार चाहे तो वो भी बात कर सकते हैं। कब बात कर सकते हैं? सरकार से करेंगे ना, 12 बार बैठे ना। हाँ, हुआ 12 बार बैठे ना। और ऐसा नहीं कि इस आंदोलन से पहले कभी बैठे नहीं थे साथ में, इस आंदोलन से पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी, ऐसा कभी नहीं होता। भाई सरकारें कमिटीज बनाती हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हो रही है, न सिर्फ किसानों के लिए, हर मुद्दे पर कमेटी बनती है, चाहे वो SC ST
हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सच्चर कमेटी बनी, बहुत सारी कमेटीज बनते हैं, बहुत सारे आयोग बनते हैं, न्यायपालिका में बदलाव को लेकर आयोग बनते हैं, कानून व्यवस्था में बदलाव को लेकर आयोग बनते हैं, कमेटीज बनती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। नहीं, एक तो देश सईद जी वो ये कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि अभी चले जाए, तो वहां पर किसान गाजीपुर में ये मुझे कह रहे थे कि मैडम आप ही ये बताओ, हम अभी मान लीजिए बोला पीएम ने, हम उठ गए, उसके बाद क्या गारंटी है कि हमारी बातें जो है फिर वो मान ली जाएगी? अगर मान लो नहीं मानी जाए, नहीं मानी गई, तो क्या हम फिर से आएंगे? सेंटिमेंट यही है। हाँ, तो क्या हम फिर से आए और फिर से हम धरना करें यहाँ पे? ये बोल रहे थे आप गेन कवर करने गला बैठ गया, ठंड है, नहीं ठंड है, पोल्यूशन और पोल्यूशन है, ठंड है, गला बैठ गया, तबीयत खराब हो गई। हाँ जी यार टेंट लगाकर बैठे हुए बिल्कुल, हैं, बहुत ट्रैक्टर पर सो बहुत रहे बुरी हैं, हालत हम कोई है। दुश्मन थोड़ी, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जीवन पर्यंत, टिकैत जी तो बोल चुके हैं कि हम तो 5 साल बैठेंगे जी, राशन है, पानी है, अरे घर बैठकर भी अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज कीजिए, सिर्फ ये कहना चाहते हैं। और वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अंजना ये भी बात है कि वो जो कह रहे हैं कि भाई हम जब आए थे घर से तो हम मुकदमे लेकर के नहीं आए थे, तो इसीलिए हमारे सारे मुकदमे वापस हो। लेकिन इसमें अंजना दो चीजें, जो एक बात जो समझ में मेजरली आ रही है कि 26 तारीख को जो कुछ भी हुआ 26 जनवरी के दिन, उसके बाद एक जनरलाइज्ड वे में, और वो जिस तरह से चाह रहे हैं कि सबके ऊपर से मुकदमा हट जाए, ये कैसे संभव है? कुछ लोगों ने गलती की ना, तो उनके ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए ना कायदे से, कैसे हटा लिया जाए? इस बात को कैसे डील किया जाएगा? आई मीन सईद जी, आई एम आस्किंग बोथ ऑफ यू। बहुत आसान है भाई, किसानों को गाड़ी से रौंद कर मार दिया जाना, या उसके बाद जो किसान वहां पर हत्या कर देते हैं या भीड़ हत्या कर देती है, जो भी, तो वहां तो आप किसी भी कीमत पे कोई मुकदमा वापस हो नहीं सकता। दिल्ली में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, उसमें कुछ लोग तो दोषी थे जिनके साक्ष्य है, सबूत है, हाँ, तो वहां नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप संख्या देखें तो सैकड़ों लोगों पर, किसानों पर मुकदमे हैं, तो वो वापस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। भाई उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, कितने लोगों पर केसेस वापस हुए, सारे हुए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो सरकार बदल दीजिए। ये तो आरोप लगता ही रहता है विभिन्न सरकारों पर कि वो सरकार आई, उसने अपने कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस ले लिए, वो सरकार आई, उसने एक पक्ष के मुकदमे वापस ले लिए। तो ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि होगा ही नहीं कभी, या सरकार भी इतनी निष्ठुर है, कठोर है, जो वो उसे करेगी नहीं। तो यानी कि कुल मिला के बात अब ये है, ये किसानों के मुद्दों को लेकर के, कि अब किसी ना किसी को, यानी कि मेजरली सरकार को ही वो इनिशिएट करना होगा, बातचीत करनी होगी। वो जो जिस मूड में चले गए, 26 को कल देखिए, कल ये दिल्ली कूच करो है, फिर 27 को मुंबई में आर्थिक राजधानी में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन है, आज हैदराबाद में एक हुआ, उसके बाद 29 को इनकी फिर से बैठक है। मतलब ये लगातार ये सीरीज अभी चलेगा इनका, जिसमें वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि प्रेशर बढ़ता है। एक सवाल हम कहते हैं ना आपस में आमतौर पर, तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा। आपसे रिश्ते इसी तरह से बनते हैं, एक दूसरे को माफ करो, पुरानी बातें भूलो, बुरी बातें भूलो, अच्छी बातें अपनाओ, आगे बढ़ो। क्या आप दोनों ये मानती हैं कि सरकार की तरफ से एक कदम चला गया है? और हाँ, तो क्या किसानों की तरफ से 2 नहीं तो 1 कदम आगे बढ़ना चाहिए? और वो कदम क्या घर जाकर दूसरे तरीके से बातचीत शुरू करनी चाहिए? 6 मांगे उन्होंने रख दी है, वो इसके बिना नहीं जा रहे। तो हम क्या चाहते नहीं चाहते उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया सही जी, उनके मूड से और उनके टेम्पो से। उनको कुछ एक कमिटमेंट चाहिए होगा, जिसके बाद वो ये दिखाएं कि हमने मनवाया, और फिर वो वापस जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वही कांटा है। एक और, हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, सहने की, झुकने की, बातचीत करने की। कहते हैं ना कि किसी को इतना वो मत कीजिए या सर के ऊपर से पानी ना चला जाए। तो क्या आप दोनों वो स्थिति देखती हैं कि दोनों अड़ जाएं? क्या है? या सॉरी, या नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा तो होगा भाई, हो सकता है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे भारतीय राजनीति में उदाहरण हैं जहां लगा कि गठबंधन कर लेना चाहिए लेकिन नहीं किया, हार जाएं तो हार जाएं लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। जो कांग्रेस कहती है कि कुछ हो जाए, हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे, भले ही हम साफ हो जाए, है ना। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में ऐसे वो राजनीतिक दल जो बरसों बरसों तक, दशकों तक जिन्होंने राज किया, उन्होंने कहा हमें 1 सीट ना आए लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बताइए।
यहाँ पे सईद जी जो आप बात कह रहे थे इसके बाद हम लोग जेवर एयरपोर्ट पर डिस्कशन एग्जैक्टली करेंगे। उस पे बात ठीक है, करें, मैं वाइंड अप कर इसको आगे बढ़ रही थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो सईद जी आप जो बात कह रहे थे कि एक कदम की बात और चाय, आपने हाँ, चाय के लिए बोला हुआ था। नीतीश ने बोला था। नीतीश हमारे प्रोड्यूसर हैं इस शो के, बचपन का प्यार भूल मत जाना। तो नीतीश अपना गला है मेरा पहले ही बैठा हुआ है, ये पहले ही बोल चुकी है फोन चाय करके के बोला लिए, था, फोन और करके हाँ तो प्लीज हमारे लिए प्लीज चाय और भिजवा मेरे सामने दीजिए। उसने फोन किया था, तभी मैंने चुपके से क्रेडिट ले लिया। अच्छा नहीं, लेकिन ये इसलिए निश्चिंत है क्योंकि इनका एक मक्कप इनके साथ घूम रहा है, तो आपको तो वो गर्माहट मिल ही रही होगी गले में। पी ली मैंने, अपनी पी ली। तो खैर सईद जी आप जो बात कर रहे थे, ये ना बातें बहुत मीठी बहुत अच्छी हैं कि दरवाजा खुला, कुछ आ रहा है क्या? अच्छा हमारे प्रोड्यूसर आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि इंतजार आ रहा है, बस चाय आ रही है। तो खैर सईद जी आप कह रहे थे बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, और हम भी यही चाहेंगे, हम सभी यही चाहेंगे कि चीज़ें पॉजिटिवली अब आगे बढ़े। और हमें ये लग रहा है जो आप कह रहे थे कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, आप क्या कहती हैं? 2 कदम किसानों को बढ़ाना चाहिए। अब अंजना लिटरली वहाँ वो ये कह रहे थे, मैंने यही सवाल उनसे पूछा, वो ये कह रहे थे किसान कि एक कदम आगे बढ़ाया, मतलब हमारी मांगों पर तो विचार ही नहीं हुआ भाई, ये तो काला कानून उन्होंने थोपा तो उन्होंने ही वापस किया, तो कदम बढ़ाना और पीछे करना क्या हुआ? कदम बढ़ाना तब होता जब वो एमएसपी पे मानते, जब वो सीड बिल पे मानते। हमारी तो कोई मांगे ही नहीं मानी गई, तो काला कानून वही थोप रहे हैं, वही वापस कर रहे हैं, तो कदम किसने आगे बढ़ाया? ये कहते हैं वो सईद जी। अब इस पे आप क्या जवाब दोगे उनको, बताओ। नहीं, इसका कोई जवाब नहीं सही जी, मेरी तरफ आप हाथ ना करें ऐसे। तो जवाब है भाई, नहीं एक्चुअली क्या है कि जब हम हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनका माइंडसेट बता रहे हैं। हाँ। हम और आप क्या सोच रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। उनका माइंडसेट ये है। हाँ। और वो उस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट आप उनको अगर इसके बारे में बताएंगे कि अब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आप 10 बातें सुनेंगे। Exactly. तो वो उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि इस बार आर्या पार इतने दिन रहे हैं, एमएसपी को लेकर हम अपने हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, विकास करना है, दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़े होना है। हम विकासशील हैं, हम विकास कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे लिए चाय आ चुकी है, तो कृपया आप चाय हमें यहाँ पर दे दें। ये है राजेश, आपको मिलवा देते हैं। तो राजेश हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लाएं, कॉफी लाएं? राजेश, गर्म पानी है मेरे लिए। राजेश को पता है कि मैं सिर्फ गर्म पानी पी रही हूँ जब से गला खराब हुआ है। हीट नहीं करना, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, उधर देख के जाओ। उधर कैमरा भाई, हाँ सही जी, ये कल से है ऐसे राजेश। बता रहे हैं। थैंक यू सो मच राजेश, हम बस इंतजार ही कर रहे थे। नमकीन या बिस्किट और कुछ सर, कुछ दाल चावल। खाली चाय कौन पिलाता है? अच्छा, राजेश के कैपेसिटी में जितना होगा ये लेके आ जाएगा। चलो हाँ, आप कंटिन्यू करिए, क्या बता रहे थे? भूल गए? नहीं, वो बता रहे थे कि विकसित देशों की श्रेणी में हमें शामिल होना है। हाँ। फिर देखिए, जेवर एयरपोर्ट पे आ जाए विकसित देशों की श्रेणी में, क्योंकि इस पर ही बहस छिड़ गई कि इंडिया का एशिया का ये 3rd बिगेस्ट है एयरपोर्ट या 4th बिगेस्ट है। biggest। आ जाते 30 सेकंड में चलिए, खत्म, conclude करिए। 30 सेकंड में खत्म इसलिए कर देते हैं। काफी पैशनेट है आप इस टॉपिक पे। आगे बढ़िए इस टॉपिक पे नहीं, किसी भी टॉपिक पे आगे बढ़िए। हो गया, आपकी एक बात मान ली गई, दूसरे तरीके अपनाइए, तरक्की कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए, और फिर समस्याएं आती हैं, समाधान करेंगे, करते रहेंगे सब। ऐसा थोड़ी सईद जी आपको तरीके भी बताते रहेंगे। सरकार की तरफ से कुछ आए ना आए, सईद जी आपको तरीके बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए, जब उधर से कोई बात ही करने को तैयार नहीं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, काम कीजिए, मेहनत करिए। थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मजे ले रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है, हम नहीं खेल रहे। अब सईद जी ने बोल दिया कि आगे नहीं खेल रहे। आप नहीं खेल रहे? नहीं, हम तो खेलेंगे। 3-4 मिनट में खत्म होने वाला है। मैं सोच रही हूँ जेवर एयरपोर्ट पे जल्दी से बात कर लें, क्योंकि उस पर भी गजब पॉलिटिक्स हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ दोनों ने पिछली सरकार को घेरा। बोला वो तो बिना काम कुछ किए जाके शिलान्यास करने, फोटो खिंचाने में लगे रहते थे। और उधर अखिलेश कह रहे हैं कि अब ये एयरपोर्ट बनेगा और फिर ये लोग बेच देंगे। वो अलग शुरू हो आपका गया है, इट्स ऑल योर्स। ये शो आपका है।
हम अब लोग इसमें तो आपको बताइए कोई सुनने के लिए कैसे बैठते आगे हैं। बढ़े। योगी जी ने अखिलेश जी ने मुझे लगा आप कुछ कविता सुनाई। अखिलेश हम नहीं खेल रहे भाई। नहीं खेलना पड़ेगा, चलिए योगी और हमने आपको अखिलेश एक और ने- मौका दिया, खेलिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने बनाया हो, सबसे ज्यादा विकास मायावती जी ने किया हो, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हों, योगी आदित्यनाथ जी ने किए हों, भैया आप हैं ही इसलिए कि आपको काम करना है। हमने आपने हमारे देश की जनता ने आपको चुना ही इसलिए कि आप देश का विकास करें, एयरपोर्ट्स बनाएं, एक्सप्रेसवेज बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कोई भी बनाए, हमें बनना चाहिए। और एशिया का नंबर 1 नहीं, सब पीठ थपथपाने में एशिया का नंबर 1 नहीं, दुनिया का नंबर 1 बनना चाहिए। एरिया के हिसाब से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बनना चाहिए, खूबसूरती के हिसाब से नहीं, सुख सुविधाओं के हिसाब से बनना चाहिए। सब होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। आप लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, आप प्लीज काम कीजिए, बस बनाइए। और आप वोट के लिए कर रहे हैं, ये देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, हर व्यक्ति जानता है। मायावती जी का आज बयान आया कि जितना, और हो सकता है उन्होंने किया हो, हम तीनों, अंजना जी दिल्ली में रहती हैं, हम दोनों नोएडा में रहते हैं, लेकिन अच्छा, क्योंकि आप नोएडा में रहते हैं, कहाँ? ये इसलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि आज तक नहीं पता हमें किसी को भी कि ये रहते कहाँ हैं। किसी को आज नहीं रोज बताया। खिंचाई हो रही है यार, बहुत ज्यादा हो रही है। कल से नहीं आ रहे हो। नहीं खेलिए खेलिए खेलिए। कल से नहीं आ रहे कल से नहीं आएंगे सईद जी, आप लोग अगर ऐसे करते रहेंगे तो कल से सईद जी नहीं आएंगे। नहीं हमारे प्रोड्यूसर जो है वो, हाँ फिर क्या फिर क्या मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप लोग नोएडा में रहते हैं फिर। लेकिन अंजना जी दिल्ली में रहती हैं, श्वेता तो जी अलग ही प्राणी जैसा मुझे ट्रीट करते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं। रहते हैं। अरे हाँ फिर अरे हम इंदौर में ये थोड़ी बोलते हैं नोएडा में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं। और जो भी दिल्ली से बाहर का है, वो नोएडा रहे, गाजियाबाद रहे, एनसीआर में गुरुग्राम रहे, हम दिल्ली वाले हैं सब। तो हम तो शान से कहते हैं देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, भले ही नोएडा में रहते हैं। अच्छा, जब कोई इंदौर से आता है तो पता चलता है, अरे ये कहाँ रहते हैं आप जंगल में। तो हमने कहा जंगल नहीं भाई, दूर है बस। जंगल नहीं, नोएडा हमारा सेकंड, ग्रेटर नोएडा हमारा चंडीगढ़ के बाद सेकंड वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, और नोएडा में हम रहते हैं, बट बहुत ग्रीन है भाई, बड़ा अच्छा है। मतलब एटलीस्ट आप यहाँ सांस ले नोएडा पाते हैं। 8 था पोल्यूशन इंडेक्स पे भी, तो वो भी अच्छा सफाई इंडेक्स पे और इस पे दिल्ली से काफी। लेकिन हाँ, वो नहीं, back आप to बता क्या जेवर, रहे थे, back to जेवर से जेवर वाले नोएडा इस पे, पे। नोएडा के दिल्ली के, दिल्ली के नोएडा। हाँ बताएं जरा, जेवर एयरपोर्ट से फायदा होगा नोएडा वालों को। आप तो एक घंटा सोचिए पूरा दिन क्या होता होगा। 30 मिनट हो गए होंगे। पूरा दिन क्या होता होगा लेकिन लोगों सोचिए। को कुछ तो बता दीजिए, जेवर एयरपोर्ट के बारे में क्या कुछ चल रहा है। अरे हमने क्या कहा, क्या कह कि रहे भैया कोई क्रेडिट ले, कोई बोले कि बट हमने, इट्स ग्रेट। हाँ जाहिर सी बात है, सिंपल है। एक लाइन की बात। देश का भला होना चाहिए, हमारा देश आगे बात बढ़ना। करते करते दूसरा मग पीने वाली हो। एजुकेशन कैफे, एजुकेशन इज द अल्टीमेट गेम चेंजर। नो डाउट। और शिक्षा को लेके यहाँ पे हमारे भाषणों में कोई बात ही नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य, ना हॉस्पिटल की बात कोई करेगा, ना स्कूल्स की बात करेगा। अभी देखिए इससे सेकंड वोट वेव नहीं में, मिलता, सेकंड ना वेव में क्या pollution। हालत हो गई, सेकंड वेव में कोविड के क्या हालत हो गई, और उसके बाद भी यहाँ यूपी को क्रेडिट दिया जा रहा है कि बहुत पर ये बढ़िया अच्छी काम बात है कि किया। इलेक्शन की होड़ में सही एम्स खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, काम करें। अच्छी बात है। क्योंकि पिछली बार इलेक्शंस में गई थी तो मैंने वही बताया 2017 में क्या हाल था उसका, रायबरेली एम्स का, वहां पर ताला लगा हुआ था, ये लगा हुआ था। तो अब अगर चीजें बदलती हैं। अरे वो That is, साथी लोग पूछ रहे हैं राजतिलक कब से शुरू हो रहा है? राजतिलक में भी टाइम है, क्योंकि यूजुअली जब अनाउंस होता है उसके बाद अच्छा, उसके करते हैं। बाद। अच्छा, उसके बाद तो अभी क्योंकि- टाइम है, क्योंकि यूपी में सब लोग पूछ अगले रहे हैं। साल है ये, 3 महीने पहले से ही अभी हो आई थिंक हल्ला। फरवरी ना, हाँ मोस्ट प्रॉब्ली, तो डेट्स अनाउंस होंगे ठीक, उसके बाद। ठीक। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी चाय पीते हैं और थैंक यू, बिस्किट। और नमकीन का इंतजार करते हैं। अब आप नमकीन आप लेके आएंगे प्लीज। इंदौर से। यस, थैंक यू सो मच।